अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसे हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसे अपना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट, मतलब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही तरीका है कि आप एक टेबल बनाइए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसमें आप पहले ये लिखोगे कि व्हाट एक्चुअली हैव बीन रिसीव्ड बाय द पार्टनर एंड व्हाट इज ऑट टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर, कि उसे रिसीव क्या करना था और जो उसे रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो उसके प्लेस पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बताते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, XYZ पार्टनर्स दिए हुए हैं, उनका शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल आर 3, 2 एंड 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। एंड फॉर द ईयर ending 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate of 10% per annum instead of 8%। मतलब आप समझ रहे हो कि हमें देना था सिर्फ 8% का इंटरेस्ट और हमने दे दिया 10% से, तो 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया। ओके, उसको हमें एडजस्ट करना है। तो वही अपनी टेबल आप शो कीजिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। X, Y एंड Z। देखिए बेटा, इसमें हमें 8 तो देना ही था, वो तो ठीक है। हमने एक्स्ट्रा कितना दिया है? 2%। तो एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स, टू परसेंट एक्स्ट्रा उन्होंने रिसीव किया। 3 लाख का 2% हमारा कितना हो जाता है? 6,000। 2 लाख वाई की कैपिटल है, 2 लाख पर हमने जो इनको एक्स्ट्रा दे दिया 2%, दैट विल बी 4,000 और Z का हो जाएगा 2,000। मीन्स हमने इनको एक्स्ट्रा कितना दिया है? 8,000 का हम कुछ नहीं करेंगे। 8,000 जो है हमारा, वो जो 8% से जो इंटरेस्ट है, 8% से ऑलरेडी हमको देना ही था, तो उससे हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो हमने ठीक दिया है। एक्स्ट्रा जो एक्चुअली उन्होंने रिसीव कर लिया दैट इज 2%। तो हमारी जो गलती है वो सिर्फ 2% की है। तो 2% का हमने अमाउंट निकाल लिया। ये जो टोटल बनता है वो है आपका 12,000 रुपीज। अब ये 12,000 जो हमने एक्स्ट्रा उनको एज अ एक्सपेंस दे दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा और हमने ये प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, दैट ऑट टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स। अगर हम ये नहीं गलती करते और ठीक से करते तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 12,000 से इंक्रीज हो जाता और वो पार्टनर्स में इन द रेशो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो ये हो गया हमारा 5:3:2 10, 6,000 वाई को मिलने थे, वाई को जो मिलने थे उसमें से प्रॉफिट में से 3,600 और जेड को मिलेंगे 24। तो देखो आप देख रहे हो एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज अ इंटरेस्ट भी 6,000 एक्स्ट्रा मिला था और वो एक्स्ट्रा में से उसको जो प्रॉफिट्स मिलते वो भी हमारे कितने मिलते? 6। तो उसको सही अमाउंट पहुंच गया है। यहाँ पर वाई का देखेंगे, उसने एक्चुअली 4,000 रिसीव किए जबकि उसको मिलने थे सिर्फ 3,600। तो 400 हम उसे वापस ले लेंगे और वापस लेके उसके कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर जेड को हमें 400 रुपीज और देने हैं और इसको देने के लिए इनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी हो जाएगी वाई इज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट। बेटा हमने यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों यूज किया है? करंट अकाउंट हमने इसलिए यूज किया है कि दे हैव द फिक्स्ड कैपिटल इन द क्वेश्चन हियर इज गिवन 2,000, जो हमारी ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उसमें हम सारी एडजस्टमेंट को किस में करते हैं? अपने करंट अकाउंट में। तो हमने इस तरीके से इसको करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। क्लियर बेटा ये? यस मैम। यस, अगला जो है वो सम देखिए आप। इसमें हमको बता रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया हुआ है, उनके जो कैपिटल हैं वो फिक्स्ड हैं 1, 8 एंड 70,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू द 9% इंस्टेड ऑफ 12। मतलब कि हमें, आप इसे खुद करोगे,
हमने उनको केवल दिया 9% से, और जबकि हमें देना कितना था 12% से। ओके, तो 3% से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने उन्हें 3% का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वही बनाओगे अपना एक्चुअली रिसीव्ड और ऑट टू बी रिसीव्ड। तो ऑट टू बी रिसीव्ड में हमारा 3% का इंटरेस्ट आ जाएगा जो उन्हें रिसीव होना था। हमारी कैपिटल्स हैं 1,80,000 और 70,000। इनका 3% निकालिए, सिर्फ 3% को था ऑट टू बी रिसीव्ड, उसको आप टोटल कीजिए। वो जो अमाउंट था वो हमने उन्हें एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इन द रेशो 2:1, और वो उन्हें एक्चुअली रिसीव हो गया होगा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए कि किसने ज्यादा रिसीव कर लिया है और किसने नहीं। तो हमें यहाँ पर 9 का तो उनको क्रेडिट कर दिया हमने 9 से, तो वो तो ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 3% कम कर दिया, हमें उन्हें देना था 12% का। तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो सिर्फ कितनी करनी है, 3% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सिंपल सा है, आप इसे कर लोगे, ट्राई कीजिएगा बेटा इसे। यस, नेक्स्ट में है एबीसी पार्टनर्स है, उनकी एज पर डीड डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनकी डीड में ना कुछ भी नहीं कहा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और फिर भी हमने उसको पार्टनर्स कैपिटल पे दे दिया 5% से, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया फॉर द 2 years एंडिंग 2019 एंड 20। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज 5 लाख एंड 30,000, 50,000 एंड 30,000। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था। देखो 3 पार्टनर्स है बेटा, ए बी सी, उनकी कैपिटल है 50,000, 40,000 एंड 30,000। हम उन्हें 2 years से इंटरेस्ट देते आ रहे हैं, और जबकि अब वही एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स एंड ऑट टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स। उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ओके बेटा, कि यहाँ पर स्टिल वाज क्रेडिट एज 5%, 2,000 यहाँ पर एक्चुअली उनको रिसीव्ड हो गया ए बी सी को 5,000 पर कितने परसेंट से बेटा, 5%, तो 2,500 फर्स्ट ईयर का, इसको 2,000 फर्स्ट ईयर का, और इनको 1,500 5 ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में हमने उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया आपका 6,000 रुपीज। ऐसे ही सेम, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारी कैपिटल सेम रहेगी, सेकेंड ईयर का भी हमने उनको इतना इंटरेस्ट दे दिया, ये 6,000 का। तो ये टोटल अमाउंट इनको कितना रिसीव्ड हो गया, 5,000 ए को, 4,000 बी को और 3,000 सी को। अब उनको ये रिसीव क्या होना था, हमें ये इंटरेस्ट नहीं देना था उन्हें, तो 2019 का ये जो 6,000 रुपीज हैं, ये उनको हमें जब हमने इंटरेस्ट दे दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, और जबकि ये वाला जो अमाउंट है 6,000 उन्हें एज अ प्रॉफिट मिलना था। प्रॉफिट का रेशो है 5:3 फर्स्ट ईयर का, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, इट विल कम 3,000 एंड 1,800 एंड 1,200। ओके, एंड सेकेंड ईयर का है 2:1, इसको 6,000 पे आप डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड किया 1,200, 24 एंड 1,200। ये इस तरीके से हमने ये सेकेंड ईयर वाला उनको एज अ प्रॉफिट बांट दिया। अब सबसे पहले आप ये निकालिए, टोटल कर लीजिए कि कितना उनको रिसीव होना था, 5,400, इनको रिसीव होना है 4,200 एंड 2,400। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कंपेयर करना, ए को एक्चुअल में मिले 5, मिलने थे 5,400, 400 और दे दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए। इसको मिले 4, और जबकि मिलने थे 200 एक्स्ट्रा मिलने थे, 4,200 मिलने थे, इसको और हम दे देंगे, ये क्रेडिट हमने कर दिया। इनको एक्चुअल में मिले 3,000 और जबकि मिलने थे सिर्फ 2,400, तो 600 इनसे वापस ले लेंगे और कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। बेटा क्लियर? तो एंट्री हमारी हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 400 से और टू बीज करंट अकाउंट 200 से। आपका सिंपली आपको एक ही प्रोसीजर को सारा करना है कि क्या आपको रिसीव होना था और क्या आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, एक्चुअल में क्या रिसीव हुआ है
और कितना होना था, उनको कंपेयर करो, जिसको कम मिला है और दे दो, और जिसको ज्यादा मिल गया उससे वापस ले लो। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़कर देखते हैं, अगर कोई टिपिकल नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। एबीसी पार्टनर्स हैं, एज ऑन 1 अप्रैल 2018 उनकी कैपिटल हमें दी हुई है स्टार्टिंग में 432, एंड एज पर द डीड आपको ए को एक सैलरी देनी थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देना था, एंड नेट प्रॉफिट हुआ जो दैट वाज 3 लाख। चलो कर लेते हैं इसको। देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल हमें दिए हुए हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, अब हमें ए को सैलरी देनी है, ए को सैलरी 60,000 पर ईयर, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट देना है इस पर कैपिटल पर 10% से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है हमारा 3 लाख, वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव आइटम। ये दो चीज हमने नहीं दी और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड among the partners without working those items show the working clearly past and adjustment entry। तो बेटा देखो कैसे करोगे कि अब हम अपना पहले वही एक्चुअली रिसीव्ड एंड ought to be received। बेटा हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 3 लाख, यहाँ पर हमें कहीं भी ना रेशो नहीं दिया हुआ, इट मीन्स कि हमारा रेशो प्रॉफिट का सेम रहेगा। तो हमने 3 लाख के प्रॉफिट को उनमें 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में। और जबकि रिसीव कितना होना था, सबसे पहले ए को रिसीव होने थे 60,000 एज अ कैपिटल, फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से रिसीव होना था। 10% हमारा हो जाएगा यस, यहाँ पर देखिए 10% हो जाएगा, यहाँ पर 40,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, और 2 लाख सी की कैपिटल है, उसको कितना मिलना था 20,000। इसके बाद का जो प्रॉफिट बचता वो उनमें इक्वल बटना था। तो हम अगर अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, टोटल प्रॉफिट्स है हमारे 3 लाख के, उसमें से हमारी सैलरी डेबिट हो गई ए की 60,000, तीनों का इंटरेस्ट हमारा 90,000 हो गया। 90,000 के बाद 3 लाख माइनस 60,000 माइनस 90,000, तो जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी 1,50,000। 1,50,000 को हम इक्वल डिवाइड करेंगे तो उनको मिलना चाहिए था, जो सही तरीके से मिलना चाहिए था, 50-50-50। तो यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर इनको मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 50,000 और सी को मिलेगा 50,000। आपके दोनों फिगर्स आ चुके हैं कि कितना उनको टोटल 1 लाख एक्चुअल में मिला और उनको मिलना कितना चाहिए था, ये अमाउंट। तो ये हो जाएगा आपका 110 प्लस 50 1,50,000, 50 और 30 80,000 एंड 70,000। अब इसको आप बस वन को इनको मिला, जबकि 150 मिलना है, 50,000 और मिल जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। 50 यहाँ पर 1 लाख मिला है, जबकि मिलना चाहिए था सिर्फ 80, तो 20 इनसे वापस ले लो और उसको डेबिट कर दो। यहाँ पर इनको 1 मिला और जबकि मिलना था 70, 30 इनसे वापस ले लो और उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री आपकी हो जाएगी बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू ए। क्लियर है बेटा? यस बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ABC पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स हमें दिए हुए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से। एडिशन बी को सैलरी भी मिलनी थी 500 पर मंथ की, एंड सी वॉज एंटाइटल्ड टू एक कमीशन मिलना था, एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ये बिल्कुल अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उसके जैसा बेटा। सबसे पहले इस 30,000 को आप कैपिटल का रेशो है 3, 2 और 1, देख रहे हो,
30,000, 20,000 एंड 10,000। तो इस रेशो में आप पहले डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स। और उसके बाद आप लिखाओगे कि व्हाट दिट इज एक्चुअली रिसीव्ड हो गया उनको, ये हमने प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो और देख लो ए को क्या मिलना है और बी को क्या मिलना है। जैसे यहाँ पर बी का देखेंगे तो उसको 6,000 की सैलरी मिलनी है, तीनों को पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है, जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट का शेयर मिलना है इन द रेशो 5:3। सही प्रोपोर्शन जो है ये है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे व्हाट इज द ought टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स, कि उनको रियल में मिलना क्या चाहिए था। उन दोनों को कंपेयर करके आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे। बेटा टिक करते जाइए जिन जिनको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इनमें कोई भी डाउट आता है तो हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके यस मैम। हमें रीड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कुछ भी अलग हुआ तो हम उन्हें बताएंगे आपको। और उसके बाद उनके प्रॉफिट से मतलब इंटरेस्ट हम दे चुके हैं 10% पर एनम पर, और उसके बाद का जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 3 लाख रुपीज। और वो हमने क्या कर दिया कि उनको आपस में 411 में डिवाइड कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिए। ऐसी दे दो दरवाजा। यस देखिए 150, 550 एंड 11 लाख कैपिटल दी हुई है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा रेशो 4:1 में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ। तो मीन्स उनकी हमें ड्रॉइंग्स दी हुई हैं 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो जब हमारी रेशो नहीं दी होती तो हम किस रेशो में बांटते हैं, 1:1:1 में बांटेंगे, ना कि 4। तो ये मिस्टेक हो गई, एक तो 4:1 में क्यों बांटा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिया था दैट वाज 10%, जबकि वो बोल रहे हैं कि एज पर पार्टनरशिप डीड आपका रेशो भी डिफरेंट है और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपका क्या है, डिफरेंट। तो इन सारी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हमें इसमें अब एडजस्टिंग टेबल बनानी है। ओके बेटा, तो देखो वही हमारा आ जाएगा एक्चुअली रिसीव्ड एंड ought टू बी रिसीव्ड। ए एक्स वाई एंड जेड, इन्होंने क्या क्या रिसीव किया। सबसे पहले 10% से इंटरेस्ट रिसीव किया था। इंटरेस्ट हमारा कितना है बेटा, ये 1,50,000 पर इसको 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट के रिसीव हुए होंगे। इनको नहीं, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। एक मिनट, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है हमारी वो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं, और जबकि हमें ये जो कैपिटल दी हुई है ये 1,50,000 जिस पर हम अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमने उनको कितना रियल में कितना इंटरेस्ट दिया है ये निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तभी उसके बाद हम इंटरेस्ट हमने कितना दिया वो निकाल पाएंगे। ओपनिंग कैपिटल के लिए पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। ओके, उसमें ड्राइंग्स को क्या करते हो आप, क्लोजिंग में ऐड करते हो। तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स को 6 लाख, 6 लाख, ये हो गया
21 लाख, 11,50,000 एंड 17 लाख। और जो प्रॉफिट था वो हमने 411 में डिवाइड कर दिया था, माइनस प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट 411 में डिवाइड कीजिए 3 लाख को, तो ये आ जाएगा 2 लाख, ओ सॉरी, ये 1,50,000 है बेटा, और ये 6, तो इट विल कम 7,50,000। इट इज नॉट 15 लाख, इट इज 1,50,000, तो ये 7,50,000 आ जाएगा। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उनको जो दिया 50,000, 50,000, तो ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल 5,50,000, 11 लाख एंड 16,50,000। इस पर हमने, और ये जो कैपिटल है आफ्टर चार्जिंग, अब देखो हमें इसमें से लेस करनी है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया था दैट वाज 10%, बट जो ये वाली जो कैपिटल है ये हमारी आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट है। तो बिफोर निकालने के लिए आप 5,50,000 पर जो इंटरेस्ट निकालोगे, 5,50,000 पर उसको केवल 10/100 नहीं निकालेंगे हम, 10/110 निकाल के वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50,000 का इंटरेस्ट जो हमने उन्हें दिया होगा। 11 लाख पर निकालिए, 10/110, नॉट 100, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट आपका 1 लाख का। और 16,50,000 पर जब निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10/110, इट विल कम 1,50,000, 1,50,000। तो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल रहेगी बेटा वो रहेगी 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख। बेटा यहां तक बताओ ये क्लियर है? यस मैम। हो गया, तो ये वाला पोर्शन हम रब कर देते हैं। चलो अब ये देखो, हमने उनको प्रॉफिट कितना दिया था वो हमने रब कर दिया। प्रॉफिट हमने उनको दिया था एक्चुअल में 2,50,000 एंड 50,000, और उनका इंटरेस्ट कितना दिया था, वो आया था हमारा 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। मीन्स बिफोर इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट रहा होगा 3 लाख, और ये हो गया 3 लाख। टोटल 6 लाख का जब हम बनाएंगे, अब ये वाला अमाउंट है जो कि हम उन्हें रियल में दे चुके हैं। प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 411 दे चुके हैं, और हम उन्हें इंटरेस्ट दे चुके हैं 50,000, 10 लाख, 1 लाख और 1,50,000 के हिसाब से टोटल कितने रुपीस का, 3 लाख का। अब हम अपना सही वाला P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं जो हमें सही में उनको देना था, दैट इज ऑट टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L अकाउंट, P&L से लेकर आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। तो टोटल हमारा हो गया 6 लाख। अब उसमें से हमें क्या क्या देना है बेटा वो देखो, कि सबसे पहले यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था फॉर द ईयर एंडिंग 411। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 12%। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, कैपिटल है 1,50,000, उस पर आप निकालो 1,50,000 पर ये आ जाएगा 12% से 1,80,000।
1,50,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल रही थी 5,00,000। 5,00,000 पर ये ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली थी, वो तो क्लोजिंग थी ना। ये ओपनिंग कैपिटल हमारी 5,00,000 है, उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पर आ जाएगी 60,000, 1,00,000, 20,000 एंड 12 पर जो 15,00,000 पर हो जाएगी 1,80,000। तो एक तो अमाउंट हमें इन्हें ये देना है। तो ये आपका हो जाएगा 3,60,000। अब जो आपका सही में प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 6,00,000 माइनस 3,60,000। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 2,40,000 का। और ये 2,40,000 का जो प्रॉफिट है, ये उनको हमें जब उनकी पार्टनरशिप डीड में कुछ कह ही नहीं हो रखा तो हमें ये इक्वल बांटना था। तो इस 240 में से ए को मिलेगा 80,000, बी को मिलेगा 80,000 और सी को कितना मिलेगा 80,000। और इनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ए को 60,000, 1,20,000 बी को और 1,80,000 सी को। अब बेटा ये जो 6 लाख हैं ये हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनमें। अब वही कंपेयर कर लीजिए आप। देखो एक्स को एक्चुअल में रिसीव हुए थे 2,50,000 और जबकि मिलने कितने थे 60 + 80 140। तो इससे हम कितने वापस ले लेंगे 1,10,000 रुपीज वापस ले लेंगे और डेबिट कर देंगे। वाई का देखते हैं। वाई ने रिसीव कर लिए थे 1,50,000 और जबकि इसको रिसीव होने थे 120 एंड 80 2,00,000। तो 1,50,000 रिसीव हुए तो हम इसको 50,000 और देंगे तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 180 एंड यहाँ पर जेड के केस में देखते हो तो उन्हें हमने टोटल मिलाकर दिए थे 2,00,000 रुपीज, 150 एंड 50 2,00,000, ये 50 एंड 1,50,000 2,00,000। और जबकि हमें देने कितने थे इनको 2,00,000 180 एंड 2,60,000। तो 60 हम इनको और दे देंगे, इसको क्रेडिट करोगे तो एंट्री आपकी बन जाएगी वाइज करंट अकाउंट, ये तो डेबिट, ये एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई को कैपिटल को क्रेडिट करो और जेड को क्रेडिट करो। बेटा आया समझ में ये? यस बेटा बोलो। यस नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कई बार हमें क्या कहते हैं, अभी तक हमने कितना किया कि केवल एक ही आपने एंट्री पास की है। ओके एक सारे चीजों को मिलाकर एक ही एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास कर दी। लेकिन कई बार क्या होता है वो कहते हैं कि अलग अलग एंट्री पास करो, हर एक ट्रांजेक्शन जो भी मिस्टेक है उसके लिए अलग अलग एंट्री पास करोगे तो किस तरीके से करोगे देखो। ये हमें क्वेश्चन है PQR पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 3 150 150। As per the provisions of the deed, R was allowed as remuneration या सैलरी R को PQR यानी C वाला जो है इसको हमें सैलरी देनी है 36,000 पर एनम। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर इंटरेस्ट हमें तीनों पार्टनर्स को देना है 5% पर एनम। and was to be provided on capital and profits are to be distributed in the ratio 2:1। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है that is 2:1। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स नेट प्रॉफिट हमने कुछ भी नहीं किया इनमें से और जो 1,80,000 रुपीज का उनका प्रॉफिट आया था उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। मीन्स हमारे जो प्रॉफिट्स हुए थे दैट वाज 1,80,000 और हमने तीनों पार्टनर्स में इनको डिवाइड कर दिया। तो
अब इसमें अगर हमें सिंपली तरीके से करते तो व्हाट एक्चुअली रिसीव्ड 60,000 क्योंकि हमने इनको इक्वली बांट दिया, बट ऑट टू बी रिसीव्ड उसका हम P&L एप्रोप्रिएशन बना के या वैसे ही देख लेते कि आर को 36 की सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इनको इस रेशो में मिलना है, इस तरीके से और एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमसे देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पास द जर्नल एंट्रीज। बस केवल बेटा जब आपको पास क्वेश्चन होगा ना तो यहाँ पर यही है, पास द जर्नल एंट्री इज नॉट अ एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से करना है कि हमें हर एक ट्रांजेक्शन जो भी रॉन्ग हुआ है उसके लिए अलग अलग से एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ये जो 180 है, 180 के प्रॉफिट्स हैं 1:1 में हमने उनको डिवाइड करके दे दिए थे। हम सबसे पहले इनको वापस लेते हैं, वापस लेंगे तो कैपिटल अकाउंट उनका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट पी क्यू आर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं कर सकते हम इसे, इसलिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं दैट इज कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी ये जो अकाउंट होता है ये अभी के अभी जैसे हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं अभी ये बंद हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग हम एक अलग से अकाउंट लेते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और उनमें इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60,000, 60,000 एंड 60,000। ये हमने पहले उनसे वापस ले लिए जैसे हमने उनको ये प्रॉफिट दिए ही नहीं है। ठीक है, अब जो सारी चीजें हैं उनको देते जाइए। देखो आर को हमें देना है 36 की सैलरी, तो आर को जब हम देंगे तो ये कहाँ से देंगे, P&L एडजस्टमेंट्स में से ही देंगे। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट जो है वो हम केवल कैपिटल के थ्रू करेंगे, ना कि उनके सैलरी या P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। ये हमने उस एडजस्टमेंट में से आर को सैलरी दे दिया। अब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो भी P&L एप्रोप्रिएशन में से ही, P&L एडजस्टमेंट में से, सॉरी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हमें 5% देना है तो P का बन जाएगा 15,000, 7,500 Q का और 7,500 R का। टोटल हमने उनको कितना दे दिया, 27,000 नहीं 30,000, 30,000 का हमारा ये वाला यूटिलाइज हो गया। अब जो भी प्रॉफिट्स बचेंगे उसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखो कितना बचेगा बेटा, हमारे पास P&L एडजस्टमेंट में 180 थे, 1,80,000, उसमें से 30,000 तो हम उनको इंटरेस्ट दे चुके हैं, 36,000 का हम उन्हें सैलरी दे चुके हैं। तो ये दो चीज़ें हम उनको देने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स बचेंगे 60 के बाद ये हो जाएंगे हमारे 1,04,000 1,24,000। 1,14,000। ठीक है, अब इस वाले प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे अमंग द 3 पार्टनर्स। प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए एंट्री करेंगे, वो देखो क्या होगी। उसके बाद ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R, ये जो 1,14,000 के प्रॉफिट्स बचे उनको तीनों को डिवाइड करने के लिए एंट्री कर देंगे। ठीक है, हमें इसी के थ्रू अपनी रेक्टिफिकेशन करनी है सारे अकाउंट्स में। ये तब होता है जब हमें वो बोले रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो, तो ऐसे करोगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट वाला था टॉपिक वो फिनिश हो चुका है। आगे नेक्स्ट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पर्टिकुलर पार्टनर। कई बार क्या होता है कि ए और बी काम कर रहे थे
उनको सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि उसमें कोई टेक्निकल क्वालिटी है या वो फाइनेंशियल बहुत अच्छा है और वो फाइनेंस प्रोवाइड करवा देगा फर्म को, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, किसी भी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट इतने एक मिनिमम अमाउंट से कम नहीं होगा। अगर हुआ होगा भी तो भी उसे जो रिमेनिंग पार्टनर या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ए है या बी है, ये लोग उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है, अपने कैपिटल अकाउंट में से उसे देंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चंस भी। देखो बेटा, इसमें है एम, बी और के, तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका रेशो है 6:1 एंड कोमल्स गारंटी, ये जो कोमल है इसको एक मिनिमम गारंटी मिली हुई है ऑफ ₹2 लाख। मतलब किसी भी केस में जो के का प्रॉफिट का शेयर है वो 2 लाख से कम नहीं होगा। फर्म ने लॉस हुआ फर्म को 22 लाख का, ठीक है। अब उसके केस में देखो, आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, तो वहां से हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस लेकर, लॉस है ये, तो ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस। आप ये लेकर आए, हमें दिया हुआ है 22 लॉस, फर्म को कितना हुआ 22 लॉस। लेकिन हमने तो कोमल को क्या कह रखा था कि आपका 2 लाख से प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पता है लॉस को हम पहले डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख को आप इस रेशो में बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन बेटा पॉइंट्स में आएगी तो देख लेते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या है अब आपको, कि ये जो 22 लाख हैं इनको आप यहाँ पर तीनों में बांट दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा कोमल का लॉस, जबकि हमें यहाँ पर देना है टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला लॉस प्लस 2 लाख का उसे प्रॉफिट देना है, तो ये हमारी 22 लाख के लॉस में से, 22 लाख के लॉस में से उसका शेयर है 1/11, 2 लाख का लॉस आएगा, बाकी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये 2 लाख का लॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले इन दोनों पार्टनर्स को ये 2 लाख का तो ये वाला लेकर आना है और 2 लाख उसे देने के लिए लेकर आना है। तो टोटल अमाउंट उन्हें कितना लेकर आना है 4 लाख, और 4 लाख वो किस रेशो में लेकर आएंगे, जो उनका आपस में रेशो है, दैट इज 6/4, 6:4, या इसको हम कह सकते हैं 3:2। 3:2 में इसको बांटोगे तो ये आ जाएगा 2,40,000 एंड 1,60,000। तो ये इनको दोनों को अपने बांटने के बाद एम और बी इनको लेकर आएंगे, तो उनकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनकी कैपिटल अकाउंट में से लेकर हमने किसको दे दिया, जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी हुई है, तो केस कैपिटल अकाउंट, के को हमने प्रोवाइड किए 4, पहले तो ये वाला लॉस तो हम उसे दे देंगे, उसके बाद हम उसे 4 लाख रुपीज देंगे, और 4 लाख यहाँ पर 2,40,000 कौन लेकर आएगा, एम, और बी लेकर आएगा 1,60,000। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे, मिनिमम गारंटी जिसकी जितनी होगी, इवन इन द केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को देख रहे हो आपकी अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो भी उसके लॉस को भरपाई करेंगे ये लोग जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, और इसके अलावा उसको प्रोवाइड करने के लिए जो गारंटी वाला अमाउंट है वो लेकर आएंगे। तो जो लेकर आएंगे उनकी कैपिटल कम कर देंगे और जिसको मिल रहा है उसको क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। यस बेटा, क्लियर? Yes, ma'am. ओके।
नेक्स्ट में कह रहे हैं ABC पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 4:1. It was provided that C's share would not be less than 37,500. C को गारंटी मिली हुई है 37,500 की. एंड प्रॉफिट हुआ आपका 1,57,500. कुछ भी नहीं है. अब 4 और 2 6 और 1 7 1/7. तो इसका देखिए प्रोपोर्शन कितना हुआ. आप अगर C का निकालोगे तो 1,57,500 का डिवाइड बाय 7 इट विल कम 22,500. ठीक है. और हमने उसे गारंटी दी है 37. तो पहले डिवाइड कर लेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखो यहाँ पर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. पहले आप सिंपली 1,57,500 को जो ये प्रॉफिट्स हैं इनको 4:1 में डिवाइड कर दीजिए. तो ये आ जाएगा आपका ABC में 22,500, 45,000 एंड A का कितना आ जाएगा ये 90,000. ठीक है. अब इसको हमने दी थी 37,500 की. तो डेफिशिएंसी निकालिए बेटा. डेफिशिएंसी विल कम 15,000. 15,000 विल बी डिवाइडेड अमंग द 2:1 में. तो -10 A बियर करेगा -5. तो A के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 80 और यहाँ पर 40 और इसको ये वाले मिलके कितना टोटल मिल जाएगा 37,500. टू ईज कैपिटल अकाउंट इस तरीके से मिलेंगे. A को 80,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 40,000 and to C's capital account 37,500. ये चाहो तो आप यहाँ कैपिटल अकाउंट में यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन बना के उसमें भी शो कर सकते हो या वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो अलग से कि कैसे आपने कैलकुलेशन की है. बड़े सिंपल लग रहे हैं ये वाले तो. यस यस मैम. अगला देखो P and Q पार्टनर्स हैं एंड their sharing ratio is 5:3. On the 1st April 2014 they admit R as a new partner for the 1/8 share with a guaranteed profit of 75,000. ठीक है. लिख ही लेते हैं. पहले दो पार्टनर्स थे P and Q. R को शेयर कर रहे हैं फॉर द 1/8 शेयर और विद ए मिनिमम गारंटी ऑफ 75,000. न्यू शेयरिंग रेशो profit new sharing ratio between the P and Q will remain the same. बट अभी पहले हम न्यू शेयरिंग रेशो निकालें क्योंकि सपोज टोटल प्रॉफिट्स आर 1 एंड द प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर द R शेयर दैट विल बी 7/8. तो P का शेयर होगा जो रिमेनिंग बचा है आपका 7/8 उसका 5/8. पहले इनका 5/8 था और 3/8 था. इसका 5/8 Q का हो जाएगा 7/8 जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका 3/8 और R का तो आपको गिवन ही है 1/8. तो यहाँ पर हम करेंगे तो इट विल कम 35/64 21/64 और इसको 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/64. तो आपका रेशो बन गया न्यू 35, 21 and 8. It will be the new ratio. But they agreed to bear the deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2. ये तो उनका न्यू रेशो है लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उसको बियर करेंगे 3:2 में.
प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमें दिए हुए हैं फॉर द ईयर 4 लाख। तो बेटा हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, बाय P&L कर लेकर आए, तो हमारा जो प्रॉफिट था दैट वाज 4 लाख। अब आपको इसको सिंपली डिवाइड करना है, 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। तो जो आपके 4 लाख हैं उनको न्यू वाले रेशो में आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना बनेगा, ये ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 4 लाख को आपको डिवाइड करना है, हम आंसर में से देख लेते हैं। इसको रेशो, न्यू रेशो है उनका 30, ये वाला जो हमने भी कैलकुलेट किया था ये रेशो आ गया। तो इन्होंने इनको कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पर आया हमारा 218,750, 131,250, और जो आर का आएगा, आर का जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 4 लाख का, देख रहे हो आप, 4 लाख का 1/5। तो ये तो हो गया, हमें यहाँ पर हम 1/8 50,000 आ गया। तो हमारी आर की कैपिटल आई 50,000, जबकि हमने उसको कितना दिया हुआ था गारंटी 75 का। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई 25 की। 25 के बाद इनको तो हमें पूरा ही देना है, एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ 75 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 45 एंड 30,000। तो हम जो भी ए का आया था उसमें से हम कितना रिड्यूस कर देंगे बेटा, डेफिशिएंसी इज 25, 25 को करोगे तो इट विल कम 15, एंड केवल डेफिशिएंसी को हमें डिवाइड करना है 15 एंड 10। तो यहाँ पर हम 15 लेस कर देंगे पी में से, क्यू में से ये आर में, ये क्यू की कैपिटल में से 10,000 कम कर देंगे, और ये जो इनमें से कम होगा वो टोटल मिलकर किसको चला जाएगा, आर को चला जाएगा, जिसको कि हमने मिनिमम गारंटी दी थी। ये वाला बेटा लेंदी है क्वेश्चन, मोली भोला राज, बट लेकिन इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हम डिस्कस ना कर चुके हों। देखिए 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, उनका शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, उनको हमें इंटरेस्ट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन आप बनाओगे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनका क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे डेबिट करके, अलाउडेड सैलरी है, इस थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड कर दिया है, सैलरी को डेबिट कर दोगे, और कमीशन दिया है एक पार्टनर को वो भी आपको करना है इसमें, गारंटी दी है एक पार्टनर को 1.5 लाख रुपए की। आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें से राज जो कि थर्ड वाला पार्टनर है, इसका प्रॉफिट आप देखोगे, अगर वो 1,50,000 से कम होगा तो उसको जो बाकी के दोनों पार्टनर्स हैं वो उसका लेकर आएंगे कि कितना, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी उसको वो पूरा करेंगे। उनकी कैपिटल दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लोन दिया हुआ है जो कि लोन पर इंटरेस्ट देना है भोला को, एंड उसके बाद है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन जो आपके प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं वो है 3,06,000। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, आप इसे खुद से सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया है, तो इसको आप करके जरूर से देखोगे। ठीक है, अगर हमें मिनिमम गारंटी दी हुई है और ये नहीं बताया कि उसे किस प्रोपोर्शन में बियर किया जाएगा बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो इसके केस में हमें क्या करना है कि जो भी उनका आपस में रेशो होगा ना, जैसे सपोज राज को यहाँ पर गारंटी दी हुई है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका हमारा रेशो है 3:3 रेशो है, देख रहे हो आप 3:4। राज को तो गारंटी दी हुई है तो बाकी के पार्टनर्स का रेशो इक्वल है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उसको बाकी के पार्टनर्स या तो कुछ कहा हो कि डेफिशिएंसी को इस वाले रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर नहीं कहा है तो जो उनका आपस में रेशो होगा उसी रेशो में वो उसको डिवाइड करेंगे। ओके, निकालना है पूरा क्वेश्चन, ये
वर्किंग्स भी बनेंगी इसकी अच्छी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ड्रॉ करोगे, तो कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इसे बताओगे। ओके, यस, आगे देखो, ये कह रहे हैं गारंटी। अब एक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, PQR पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 5:1 एंड आर को गारंटी दी है इन द कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लीज्ड बाय 50,000, कि आपका जो प्रॉफिट है वो कभी भी 50,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट हमें एक साल के दिए हुए हैं 3,50,000, एक पर्टिकुलर ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं 3,50,000 है, एंड अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ आर इज टू बी borne by P and Q in the ratio 3:2। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, उनका जो भी चाहे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3,50,000 में से आर का आप शेयर देखो तो 1/10 आएगा, दैट विल बी 35,000, और जबकि गारंटी है उसकी 50 की, तो डेफिशिएंसी आपकी आ गई 15 की, और इस 15 को 9 और 6 ये बियर कर लेंगे इन द रेशियो 3:2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला वाला भी बिल्कुल इजी है बेटा, खुद करोगे। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ए, बी और डी तीन पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल है 8, 6 एंड 4। And on the 1st April 2013, their profit sharing ratio will be 3:1 था। Partners are entitled to a capital interest है 6% per annum, and salary to B and D is 4,000 and 6,000। इसको 4,000 से मिलेगी, B को 48,000, और उनकी है 6, तो 12 मंथ्स की हो जाएगी, B की 72। इनकी पर मंथ है तो 48, और उनकी पर क्वार्टर है तो ये हो जाएगी 24। 6,000 1 क्वार्टर की एंड 4 क्वार्टर्स की 24,000। As per the provisions of deed, Viswas share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed to a minimum of 82। देखो बेटा, बी को ये गारंटी दी है कि उनका 82,000 से कम नहीं होगा। क्या क्या चीज? एक तो इंक्लूडिंग उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये दो चीजें है ना, ये मिलकर 82,000 से कम नहीं होंगी। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बाय द दिव्या, और जो बाकी की कोई अगर कोई कमी आई तो उसको कौन पूरा करेगा? दिव्या, डी। प्रॉफिट्स हमें कितने दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,12,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर, एनी डेफिशिएंसी, ये हो गया हमारा। अब इसका देख लेते हैं, बहुत ही आसान ही है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ जब लास्ट में सारा डिवाइड कर दीजिए पहले। देखो बेटा, प्रॉफिट्स आपने लिए 3,12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, 8 लाख पर, यहाँ पर ये आ गया 48, 36 एंड 24, तीनों का इंटरेस्ट आ गया। सैलरी देनी है 48 एंड 24, 48 एंड 24, ये दोनों का यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, जो कि आपका बचा हुआ है 3,12,000 में से इनको आप लेस करोगे तो उसके बाद जो आपका शेयर आएगा वो बी का आ जाएगा यहाँ पर कितना? 3,12,000 का प्रॉफिट था, 18 एंड 70, ये हो जाएंगे दोनों मिलके 180,
180 को हमने लेस किया तो प्रॉफिट विल बी 1,32,000। ठीक है, 1,32,000 को आपको बांटना है 3 to 1 में। तो ये आपका जो शेयर आ गया तीनों का 66, 44 एंड 22। हमने गारंटी दी है बी को कि इसका ये प्रॉफिट का शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा इनका 36, आप देख रहे हो यहाँ पे 36। तो इसको हमने टोटल किया तो इट विल कम 80,000, और जबकि हमने गारंटी दी थी उनको 82 की, तो डेफिशिएंसी कितनी आई आपकी 2000 की, एंड इट इज सोनली मेड बाय द दिव्या डी। तो हम जो इसका 22,000 आया था उसमें से 2 लेस कर देंगे दिव्या में से, और उसको किसको दे देंगे बी को दे देंगे। तो बी का ऐड होके 46 हो जाएगा और दिव्या का 22 में से 2 लेस होके 20 बच जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से हमें करना है। चलिए बेटा, ओवर फॉर टुडे। आप इतना कीजिए आज, फिर एक क्लास और लगेगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।